हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम की खसूसियात क्या हैं, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो ये है कि एंजाइम प्रोटीन के साथ मिलकर बना होता है। प्रोटीन इन नेचर होता है और प्रोटीन जो होती है वो अमाइनो एसिड्स के साथ मिलकर बनी होती है। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं फिर प्रोटीन बनती है। और अगर हम अमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर को देखें तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब उन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। वो टर्शियरी स्ट्रक्चर हो सकती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो सकती है, और इसी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो अमाइनो एसिड्स की हो सकती है। सेकंड वन हमारे पास है स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, और वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करें हम उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। एंजाइम जो है कैटलिस्ट के तौर पर भी एक्ट करता है, मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। वो रिएक्शन जो 5 घंटे के अंदर एंजाइम की गैर मौजूदगी में होता है, मतलब एंजाइम मौजूद नहीं है, और वो रिएक्शन 5 आवर्स के अंदर कंप्लीट होता है। वही रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर 5 या 10 सेकंड के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है, और कैटलिस्ट उस सब्सटेंस को कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो ये जो सेकंड करैक्टर है एंजाइम का वो ये है कि एंजाइम केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। नेक्स्ट वन है जी सेंसिटिविटी। एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर के हवाले से एंजाइम बहुत सेंसिटिव है कि अगर हर एंजाइम जो है उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए अपना रोल प्ले करने के अंदर केमिकल रिएक्शन में। अगर वो टेम्परेचर उसके स्पेसिफिक टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो एंजाइम काम नहीं करेगा। और अगर हम देखें हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है, जितने भी एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बेहतरीन अंदाज से काम करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो अगर टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है, इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ हो जाता है, तो एंजाइम को केमिकल रिएक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो एज अ रिज़ल्ट केमिकल रिएक्शंस उस अंदाज से परफॉर्म नहीं हो पाते। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम खाना खा रहे हों तो ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। और नेक्स्ट करैक्टर है वो है जी स्पेसिफिसिटी। मतलब जो एंजाइम है वो उसको पीएच जो है वो स्पेसिफिक चाहिए। जिस तरह से टेम्परेचर स्पेसिफिक चाहिए, इसी तरह से पीएच भी स्पेसिफिक चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्टमक के अंदर जो एंजाइम है वो तेज़ाबी पीएच पे 2.1 या 2.2 पे काम करता है। और हमारे स्टमक के अंदर आपको पता है कि पेप्सिन जो एंजाइम होता है, अगर पीएच इससे बढ़ जाए तो एंजाइम काम नहीं करेगा। और इसी तरह स्टमक से नीचे जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम होता है वो बेसिक पीएच पे काम करेगा, यानी 6 से अबव पे काम करेगा। एंजाइम का ये इशू है कि इसको स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए अपना वर्क करने के लिए। एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है वो ये है कि एंजाइम जो है वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि एक हमारे पास प्रोटीन है, एक हमारे पास लिपिड है, एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, और वो एंजाइम जो प्रोटीन पे काम कर रहा है, यानी कि उसका सबस्ट्रेट प्रोटीन है, तो वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के ऊपर काम नहीं करेगा। वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम कर रहा है, अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है, वो प्रोटीन के ऊपर और लिपिड्स के ऊपर अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक है। उसने अपना सबस्ट्रेट स्पेसिफिक अगर उसको मिलेगा तो वो उसके ऊपर काम करेगा, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा।
एक एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज जो है वो लिपिड के ऊपर काम करता है, वो फास्फोलिपिड्स को तोड़ देता है। वो सिर्फ लिपिड्स के ऊपर ही काम करेगा, वो ग्लूकोज और प्रोटीन के ऊपर काम नहीं करेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है और किसी दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं करता है। ये है जी स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि एंजाइम जो है वो यूज़ नहीं होता केमिकल रिएक्शन के अंदर, नॉट यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी दो सब्सटेंसेस हैं, उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है और कोई एंजाइम उसके अंदर अपना काम करता है। तो वो एंजाइम जो उसके अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो स्टार्ट से लेकर एंड तक अपनी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा, वो उसके अंदर यूज़ नहीं होगा। जस्ट वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, केमिकल रिएक्शन को तेज़ करेगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज़ तो करेगा, लेकिन अपनी स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं करेगा। मतलब कि एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन को जस्ट स्पीड अप करता है, उसके अंदर यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है जी इन विवो और इन विट्रो। इन विवो जो है वो उसका मतलब ये है कि जो एंजाइम है वो इनसाइड द सेल स्टडी किया जा सकता है। एंजाइम इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इन विवो। और वो एंजाइम जो सेल के अंदर प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं आउटसाइड द सेल। मतलब कि जिस एंजाइम को हम सेल के अंदर स्टडी कर सकते हैं, सेल के अंदर देख सकते हैं, वो होता है इन विवो। और वो एंजाइम जो आउटसाइड द सेल होता है या आउटसाइड द बॉडी होता है, उसको हम आउटसाइड द बॉडी स्टडी कर सकते हैं, वो होता है इन विट्रो। लास्ट वन है जी हमारे पास कोफैक्टर। कोफैक्टर ये है कि एंजाइम कोफैक्टर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एंजाइम को काम करने के लिए किसी साथी की ज़रूरत है, किसी मीडियम की ज़रूरत है। और वो मीडियम क्या होगा? एक्वस एनवायरनमेंट। एंजाइम जो होता है वो एक्वस एनवायरनमेंट मीन के वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और उसके बाद वो अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये जो कोफैक्टर होता है इसका मतलब ये होता है कि एक अलग से कोई कंपेनियन जो एंजाइम को मिले, एंजाइम के साथ मिलकर काम करे। मतलब कि एंजाइम को काम करने में मदद करने वाले को कोफैक्टर कहा जाता है। थैंक यू सो मच।